नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नाज़िम अली है और मैं न्यूरोमाइंड टीएमएस में फाउंडर डायरेक्टर। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे थोड़ी सी बात करने इस बात पे आया हूँ कि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया सर, वीडियो नहीं बना रहे हैं चीज़ों को। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा एक मेहनत में रहते हैं, एक कोशिश में, एक प्रयास में रहते हैं कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज के अंदर, जैसे हम टीएमएस और अपने यहाँ जो केटामिन थेरेपी करते हैं, उसके अलावा और भी थेरेपी करते हैं, उसमें और क्या चेंजेस कर सकें जिससे पेशेंट को आराम मिले। क्योंकि क्या होता है ना कि जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं मेडिकल हेल्थ साइंस के अंदर या मेंटल हेल्थ के अंदर, कोई भी चीज़ थेरेपी आती है तो उसके अंदर नए नए चेंजेस और रिसर्च भी आती हैं जो कि पेशेंट के फ़ायदे के लिए होती हैं। तो उसके ऊपर भी न्यूरोमाइंड टीएमएस की टीम काम करती है और हमेशा से करती आई है। तो देखिए, न्यूरोमाइंड टीएमएस में बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं। जैसे मैं बताऊंगा कि न्यूरोमाइंड टीएमएस में इस समय और कुछ ऐसी थेरेपीज़ भी साथ में हम दे रहे हैं टीएमएस के, जिसकी वजह से पेशेंट को और फ़ायदा मिल रहा है। जैसे मैं टीएमएस की बात करूंगा, क्योंकि टीएमएस को लेके लोगों के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन है और मैंने बहुत सारी अलग अलग वीडियो टीएमएस को लेकर बनाई है। तो देखिए, टीएमएस एक नॉन इन्वेजिव और एक सेफ थेरेपी है। क्योंकि आप कोई भी ऐसी, मतलब मान लीजिए आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी है, और आप उसका एक समय से मेडिसिन जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो ले रहे हैं, तो पहले आराम था या अब नहीं आ रहा है या जो भी रीज़न है, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो देखिए उसके बाद जब आप टीएमएस पर कन्वर्ट होते हैं तो आपकी होप क्या हो जाती है कि टीएमएस लेके अब हम एकदम ठीक हो जाएंगे। डेफिनेटली टीएमएस से पेशेंट बहुत सारे ठीक होके गए हैं, लेकिन आपको ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि टीएमएस जब चलता है, जब उसकी कॉइल लगाई जाती है हमारे सर के ऊपर, तो उसमें सबकी जो बीमारियां हैं ना वो कितनी पुरानी हैं, उसके अंदर क्या क्या सिम्टम है, वो सारा एक बोर्ड डिसाइड करता है। तो उसके अंदर हमें ये पाया जाता है कि हर पेशेंट की सिम्टम सेम हो सकते हैं, लेकिन बहुत डेप्थ में जाओ तो कई बार ऐसा होता है कि दो पेशेंट आए हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए और दोनों को ओसीडी है, लेकिन ओसीडी कौन सी वाली, ये भी तो होता है ना। अब एक को ओसीडी जो है वो कंटामिनेशन, सफाई वाली ओसीडी है, हाथ धोने वाली ओसीडी है, नहाने वाली ओसीडी है, सफाई का उसको बहुत ज़्यादा फोबिया है। और एक जो ओसीडी है उसको किस बात की ओसीडी है, स्पिरिचुअल ओसीडी, उसको कोई दिक्कत नहीं है नहाने बिना, लेकिन हाँ उसको अपने जो गॉड्स हैं उनको लेके गंदे विचार आते हैं। तो देखिए, बीमारी दोनों सेम है, लेकिन दोनों की जो सिम्टम है वो डिफरेंट है। तो हर जो बीमारी के अंदर भी जो डिफरेंट सिम्टम है, उनको ठीक करने के लिए जो उनके प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं टीएमएस के अंदर, वो भी डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरीके से ना सबका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग चलता है, टाइमिंग भी डिफरेंट हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है, खासतौर से ओसीडी के केसेस के अंदर, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ अच्छे पेशेंट्स ने ये बात एक्सप्लेन करके बताई है कि एक बार उनका ट्रीटमेंट हो गया, उनके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आई, बाद में हम उनको 4 वीक्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रख के फिर हम मेंटेनेंस के लिए उनको बुलाते हैं, जिसको हम बूस्टर बोलते हैं। वहाँ उसको भी उन्होंने फॉलो किया और फिर बाद में हमें देखने को मिला कि उनके अंदर जो बचे हुए सिम्टम थे वो भी पूरे हो गए। तो देखिए, ये एक छोटा सा समय है देखा जाए तो। वही मान लीजिए 15-20 दिन का ट्रीटमेंट है, उसके एक 4 वीक्स के बाद आप आ रहे हो तो 3 महीने का टाइम हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आप अपने पिछले 5 सालों 10 साल से इतनी दवाइयाँ खा रहे हो, 10 जगह आप इधर उधर डॉक्टर्स को दिखा रहे हो, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। पर यहाँ पर तो आपको सिर्फ ये बोला गया ना कि आप सिर्फ कुछ महीनों के बाद दोबारा बूस्टर पे आ जाइए अगर आपको आराम नहीं हुआ। तो जिन पेशेंट्स ने ये फॉलो किया है साइकिल, उनको डेफिनेटली आराम हुआ है। इसीलिए उन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाई है और बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से यहाँ न्यूरोमाइंड टीएमएस में काम होता है। तो कहना मुझे ये था कि देखिए, न्यूरोमाइंड टीएमएस के अंदर अगर आप आते हो और आपको टीएमएस ऑफर होता है, तो देखिए टीएमएस के अंदर मैंने आपको बताया ना, डीप टीएमएस में बताऊंगा। डीप टीएमएस एक नया न्यूरोमाइंड ने स्टार्ट किया है। उसकी कॉइल डिफरेंट होती है, उसमें एच कॉइल बोलते हैं। तो उसकी जो पेनिट्रेशन यानी कि जो स्टिमुलेशन होती है वो काफ़ी डीप में होती है, और ये प्रॉपर उस जगह जाके करता है जहाँ पर हमारे ओसीडी के जो सिम्टम है उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस देखने को मिले हैं, यानी कि वो कम होते हुए मिले हैं। और उसी के साथ जब हमने देखा है कि हम साथ में उसकी केटामिन थेरेपी भी कर रहे हैं, यानी कि हमने क्या किया कि डीप टीएमएस प्लस केटामिन थेरेपी हो गया ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो इसी तरीके से ना न्यूरोमाइंड टीएमएस में जो हमारी डॉक्टर की टीम है तो डिस्कस होता है हमेशा कि और क्या बेटर हो सकता है। तो ये एक आपको न्यूरोमाइंड टीएमएस में बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा कि न्यूरोमाइंड टीएमएस हमेशा से कोशिश करता रहा है कि लोगों को एडवांस से एडवांस थेरेपी प्रोवाइड कर सके, कोशिश करे कि उनकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। एटलीस्ट अगर वो किसी भी तरीके के जो पुराने ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, तो यहाँ से उनको इतना आराम मिल जाए कि वो आने वाले जो उनकी लाइफ है जो बची हुई, उसमें वो अपना बेटर कर पाएँ, जिसकी वजह से वो बीमारी की वजह से जो बेटर नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या मान लीजिए डिप्रेशन की बात करूंगा मैं, या एंजाइटी बहुत ज़्यादा है और प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो एक बार आके एक कंसल्टेशन आप ले लीजिए। अगर हमें लगेगा कि उसके अंदर हम टीएमएस, केटामिन या और थेरेपीज के थ्रू आपको बेटर कर सकते हैं, या दवाइयाँ उतनी कम कर सकते हैं या पूरी ख़त्म हो सकती है, वो सारी बात आपको एक बार एक कंसल्टेशन में पता लग जाएगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें बुराई कुछ नहीं है, क्योंकि आप
कि वो सब कुछ ट्राई कर चुके हो और उसके बाद अगर आपका ये लास्ट एक ऑप्शन है और इससे आप बेटर हो सकते हो तो ये आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। थैंक यू।